गुड मॉर्निंग बच्चों। देखें आज क्लास 10th का पहला चैप्टर को आगे बढ़ाकर हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और अपचयन उपचयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या है प्रकार हैं। ठीक है, देखें तो हमने पहला प्रकार लिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है इसके बारे में देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है ऊष्मा उत्पन्न होती या जिसमें ऊष्मा का क्या होता है निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है निर्माण होता है या ऊष्मा क्या होती है उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखें यहाँ पे, इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये क्या है CaO है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना है। कैसा है ये? यहाँ हम लिख देंगे बिना बुझा चूना। ठीक है, तो यानी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ऑप्शन के रूप में भी पूछ सकते हैं इसमें कि बिना बुझे चूने का फॉर्मूला क्या होता। तो क्या होता है यहाँ पे CaO। ठीक है, अब CaO यानी बिना बुझे चूने के साथ जब हम जल की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। जो फॉर्मूला यदि पूछा जाए तो क्या होगा CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद साथ में क्या निकलती है ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, यही हमने देखा, इसमें डेफिनेशन भी पढ़ी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या निकलती हो ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पे हमने एक शब्द देखा ऊष्मा, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में भी हमने क्या देखा ऊष्मा या एनर्जी या ऊर्जा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा जब चूना होता है, जब हम मार्केट से चूने को लाते हैं घर में, जब क्या करते हैं उसको पुताई करनी होती है तो उसे एक बर्तन में डालते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं। पानी जब डाला जाता है चूने में तो क्या होता है वो बुझ जाता है चूना, और उसको हम क्या करते हैं दीवारों पर पोतने के काम में लेते हैं। तो यानी बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होगा CaOH होल ट्वाइस प्लस ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी मिली। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है उत्सर्जित होती है या निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में देखना है ऊष्माशोषी, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो यानी ऊष्मा अवशोषित हो। क्या हो ऊष्मा अवशोषित हो। यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी, जिसमें ऊष्मा कैसी हो अवशोषित होती है, उसे हम क्या कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल तौर पे हम समझेंगे CaCO3। ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर। इसे हम क्या लिखेंगे चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर जब इसे क्या किया जाता है गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है तो क्या बनता है चूना, बिना बुझा चूना प्राप्त होता है। CaO प्राप्त हुआ और साथ में क्या निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीकरण। इसी को हम कहते हैं उपचयन, यानी ऑक्सीकरण के बारे में देखेंगे और अपचयन के बारे में। ठीक है, तो उपचयन को दूसरा नाम क्या है इसका ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ में क्या हो ऑक्सीजन का क्या हो योग हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है किसी पदार्थ में। जब ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है निकलती है या ह्रास होता है हानि होती है, तो वह अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में यानी कोई भी पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन क्या हो जुड़े और हाइड्रोजन क्या हो ह्रास मतलब हानि हो, तो वहाँ पर ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यानी कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा ऑक्सीजन। तो यानी इसमें बताया गया है कि जहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो योग हो वहाँ वो अभिक्रिया क्या कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं ट्वाइस H2O प्लस O2, यानी कि दो अणु जल के जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं
टू अणु किसके बनाते हैं, जल का ही क्या होता है, निर्माण होता है। यानी यहाँ पे देखा हमने जल के जो अणु हैं वो किससे क्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन से। मतलब इसमें ऑक्सीजन कहीं ना कहीं क्या हो रही, जुड़ रही है, यानी कि इसमें सम्मिलित हो रही है। यहाँ पे कितने, 2 अणु का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो यानी कि जब ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े और हाइड्रोजन जहाँ पर निकले, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, या इसी को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो, मतलब हाइड्रोजन जिसमें जुड़े और ऑक्सीजन जिसमें क्या हो, निकले, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। यानी कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन, जब कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन ने क्रिया की तो क्या, कॉपर कम क्रियाशील था तो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, और क्या निकला, जल बाहर निकल आया। तो यानी कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे हाइड्रोजन किससे क्रिया कर रहा, ऑक्सीजन से, और कॉपर क्या हो रहा, अलग हो रहा। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे देखें, ऑक्सीकरण और अपचयन, मतलब उपचयन और अपचयन जहाँ पे दोनों क्रियाएं होती हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, जहाँ पे दोनों क्रियाएं देखने को मिलती हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा और हम देखते हैं, इसी चैप्टर से हम एक टॉपिक और लेते हैं, संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। देखें, हम आगे देखते हैं इसी वीडियो में आगे। तो संक्षारण क्या है, मतलब जब कोई धातु क्या होती है, किसी नमी और जल की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जब डली रहती है तो क्या होता है, वो मतलब क्रिया कर लेती है और अपने ऊपर एक धूसर, मतलब मटमैली एक परत का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा सामान्य तौर पर जो लोहा की जो वस्तुएं होती हैं वो नमी में और वायु की उपस्थिति में क्या होती हैं, बाहर डली रहती हैं। तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं उन पर एक परत जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में जंग लगना। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो संक्षारण समझ में आ गया। तो संक्षारण होता क्या है, इसको रोका कैसे जाता है, इसके रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, संक्षारण क्या है, जब कोई वस्तु खुले वातावरण में नमी तथा वायु की उपस्थिति में रहती है